In this video, we will discuss about multiplication of matrices. यानी दो मैट्रिक्स है, मान के चलो एक मैट्रिक्स है ए और एक मान के चलो मैट्रिक्स है बी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते वो रूल देखना है। अब तक अपने को ए प्लस बी यानी एडिशन मैट्रिक्स का करने आता है। ए कुछ मैट्रिक्स है, बी कुछ है, ए माइनस बी भी अपने को करने आता है। कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम रहना, ऑर्डर सेम रहना। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करने आता है। ए मैट्रिक्स दिया है तो 2a भी करने आता, ठीक है। अब यहाँ पे ना ए मैट्रिक्स गिवन है और एक मैट्रिक्स गिवन है बी, इनका मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए इंटू बी करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे क्या होता है मालूम है? फर्स्ट मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स है समझो, ये एक मैट्रिक्स है फर्स्ट है समझो, ये सेकंड मैट्रिक्स है समझो, ये ए मैट्रिक्स है समझो, ये बी मैट्रिक्स है समझो। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए ना फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल अगर रहा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बात लिखा हूँ मैं, स्टार बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल रहना नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, अरे राइट ना। अब यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है समझो, इसका ऑर्डर है समझो टू इंटू टू और इसका ऑर्डर है समझो 2 into 3। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट वाला रो होता है, सेकंड वाला कॉलम होता है, और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यस इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, तो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मीन्स 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है मेरे को, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, पहली कंडीशन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल रहना नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ओके ओके। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 12 है यहाँ पे, फाइंड ए बी बोलिए पूछा है। अब तक हमारे को एडिशन करने, अरे आता, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने, अरे आता। कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम रहना इनमें। और तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए है, बी है, पहले ए का ऑर्डर बोलो मेरे को, 2 रो है 2 कॉलम है। बी का ऑर्डर बोलो, 2 रो है 3 कॉलम है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, यस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 into 3 जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता, ठीक है। कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है मेरा? 6 9 2 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स क्या है मेरा? 2 6 0 7 9 8, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना है अपने को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके ठीक है। अब क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते, 6 into 2 कितना होता? 12। इसके बाद प्लस 9 की मल्टीप्लाई 7 के साथ होती, 9 into 7 63, ठीक है। अब ये रो हुआ ना, कॉलम ये कॉलम हुआ ना, रो ये रहती, कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ते हम, ठीक है। 6 into 6 36 प्लस 9 into 9 81, ठीक है। रो यही रहती, कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ते हम, ये कॉलम भी हो गया, अब फिर ये कॉलम है, ठीक है। 6 into 0 0, 9 into 8 कितना हुआ? 70। ये रो के साथ ये कॉलम पे ये आया, ये कॉलम पे ये आया, ये कॉलम से ये आया, ठीक है। अब रो ये ले रहे हैं हम, तो एक बार कॉलम ये लेते हैं, 2 into 2 कितना? 4 प्लस 3 into 7 21, ठीक है। इसके बाद रो ये रहती, कॉलम में आगे बढ़ते, 2 into 6 कितना? 12 प्लस इसके बाद क्या रहेगा? प्लस रहेगा, ठीक है। 3 into 9 27, ठीक है। अब इसके बाद रो ये कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़े हम, 2 into 0 0 3 into 24, ठीक है। अरे राइट ना, ठीक है। कुछ नहीं करे हम, ये रो लिए, ये कॉलम लिए, ये आया, रो ये है कॉलम ये लिए, ये आया, रो ये है कॉलम ये लिए, ये आया, फिर रो ये है कॉलम ये लिए, ये आया, रो ये है कॉलम ये लिए, ये आया, रो ये है कॉलम ये लिए, रो ये आया, ठीक है। ये एलिमेंट्स आया, ठीक है। इनको आपस में ऐड करके भी लिख सकते हैं आप। तो फाइनल इसका रिजल्ट, तो फाइनल आंसर देखो, 75 होता, ये 75 होता, ये कितना होता? 117 होता, और ये कितना होता? 72 होता, ये कितना होता? 25 होता, और ये कितना होता? 39 होता, और ये कितना होता? 24 होता, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है।
कुछ नहीं करें हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलार बोले तो अलग है। एक मैट्रिक्स है ए समझो 2 3 5 7 है समझो, ठीक है। इसको मैं फाइंड अगर 2a बोला तो हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होती, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ होता। ये मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलार है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते, मान के चलो एक मैट्रिक्स ए है एक बी है, फर्स्ट मैट्रिक्स ये है सेकंड मैट्रिक्स ये है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर रहना तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आफ्टर मल्टीप्लाई होने के बाद ना फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर जो है मल्टीप्लाई होने के बाद अपने पास जो है आंसर आता। यहाँ पे बात समझ में आ गई शायद, ठीक है। हम एक काम करेंगे, एग्जाम्पल 13 एक सॉल्व करेंगे, हम एग्जाम्पल 13 एक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 13 में एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ, ठीक है। इफ ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए बी पूछा है और बी ए पूछा है। ओके, शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए कहते हैं, यानी ये कम्यूटेटिव ला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। ओके ओके ओके, सबसे पहले मैं ए बी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए बी, ठीक है। ए क्या मैट्रिक्स है, 1 -2 3 -4 2 5, ये ए मैट्रिक्स है। इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है मेरा, 2 3 4 5 और 2 1। ओके ठीक है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर बोलो 2 इंटू कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। इसका ऑर्डर बोलो कितने रो है इसमें 3, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। मैं बताया था हमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स में ये कॉलम इक्वल रहना नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, अरे राइट ना, ठीक है। ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ए इंटू बी जो मैट्रिक्स मिलेगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलेगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या होता है, 1 इंटू 2 क्या हुआ 2, -2 इंटू 4 -8, 3 इंटू 2 क्या हुआ 6, ठीक है। अब रो एज रहती है, कॉलम में स्टेप आगे बढ़ते हैं, 1 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 इंटू 5 कितना होता 10 होता, 3 इंटू 1 3 हुआ, राइट ना, ठीक है। ये रो से ये कॉलम भी हो गई और ये कॉलम भी हो गए। अब देखो रो ये लेना है, कॉलम एक बार ये, फिर कॉलम में स्टेप आगे बढ़ना, -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 +8, 5 इंटू 2 कितना 10, ठीक है। अब रो ये रहती कॉलम में आगे बढ़ते, -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 10 प्लस का, 5 इंटू 1 5, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, अब क्या होता 6 + 2 8, -8 मीन्स ये 0 हो गया, ठीक है ठीक है। -10 +3 + 3 6, तो ये कितना होता -4 होता, ठीक है। ये कितना हुआ, ये कैंसिल हुआ तो ये 10 बैठा, ठीक है। ये कितना हुआ, यहाँ पे -2 बोले तो ये टोटली 3 बैठा, टोटली 3 बैठा। ये क्या आया मेरे पास, ये ए बी आया, ए बी मैट्रिक्स कहाँ है मेरा, इधर है, देखो आप 2 3 4 5 2 1, ये बी मैट्रिक्स है मेरा, ओके ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ, ए यहाँ पे है, ए क्या है 1 -2 3 -4 2 5, ये ए मैट्रिक्स है मेरा, ओके ठीक है ठीक है। जरा मेरे को ऑर्डर बोलो, इसका ऑर्डर बोलो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 2 कॉलम है, ओके। इसका मेरे को ऑर्डर बोलो 2 रो है 3 कॉलम है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर रहना, वो बात मैं यहाँ पे लिखाया था अभी मैं, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर रहना, तो यहाँ पे बराबर है, यस मल्टीप्लाई होता। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 3 रो का मैट्रिक्स मिलता, 3 इंटू 3 रो का, ठीक है। इसके बाद मैं यहीं पे फाइनल सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से देखना है इसको। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -4 कितना -12, ठीक है। 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 +6, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 5 15, ठीक है ठीक है। इसके बाद रो ये रहेगी, कॉलम ये रहेगा, 4 इंटू 1 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 चौक 20, ठीक है। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 2 10, ठीक है ठीक है। इसके बाद देखो ये रो ये रहेगी, कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 5 25, राइट। 2 इंटू 1 2,
प्लस इंटू माइनस 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 4, रो ये लेते हैं, एक बार कॉलम ये लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 1 2, प्लस इंटू माइनस 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 4, ठीक है। फिर रो ये रहती कॉलम में इधर आगे बढ़ते, 2 इंटू माइनस 2 कितना होता -4, 1 इंटू 2 कितना होता 2, ठीक है। फिर कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ते, 2 इंटू 3 कितना 6, 1 इंटू 5 कितना 5, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स आया मेरे पास, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या है, ये बी ए है, ठीक है। 2 माइनस 12 बोले तो -10 ये हुआ, और ये +2 ये हुआ, ये 21 हुआ, ये -16 हुआ, ये 2 हुआ, ये कितना हुआ 37 हुआ, और ये -2 हुआ, ये भी -2 हुआ, ये 11 हुआ, क्या हुआ ये 11। अब फाइनली देखो ए बी मेरे पास ये मैट्रिक्स आया था और बी ए मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। यहाँ पे बोला था शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बोला था, तो रिजल्ट प्रूफ हो गया, मेरा रिजल्ट प्रूफ हो गया, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, खाली जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ, ए बी इंटू सी रहने या ए बाहर रहने बी से, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छी प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी प्लस सी अगर रहा, समझो ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखो आप, ए इंटू बी प्लस सी रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की मल्टीप्लाई बी के साथ होती प्लस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ होती। ऐसे ही अगर ए प्लस बी रहा, समझो बी सी बाहर रहा, तो ए सी होता है और प्लस बी सी होता, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल के भी मैं यहाँ पे लिखा मैं, तो ज़्यादा इसके अंदर दिमाग खराब कर लेने का नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना, सबसे पहले इसकी पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल रहना सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर। हम सारी बातें यहाँ पे एग्जाम्पल 12 में भी डिस्कस करें, हम एग्जाम्पल 13 में भी डिस्कस करें, वीडियो को पॉज करके आप इसका ये कॉन्सेप्ट को नोट करो।